नमस्कार दोस्तों। भारत की स्टॉक मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी आज कैसा रहा, टुमारो प्रेडिक्शंस, कल कैसा रहेगा, वो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं, वो सब कुछ हम एनालाइज करेंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर। एजुकेशन और लर्निंग यही हमारा पर्पस है और डेटाबेस और लॉजिक बेस्ड इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डीकोड करेंगे हम आज की स्टॉक मार्केट को कि वो किस प्रकार की रही। तो चलिए, मार्केट की परफॉर्मेंस शुरुआत से ही थोड़ी सी मॉर्निंग में पॉजिटिव थी, उसके बाद मार्केट नेगेटिव 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 और नेगेटिविटी के साथ ही क्लोज हुई। क्या कारण रहे कि आज भारत की स्टॉक मार्केट इस तरह से क्यों एक वोलेटाइल जोन में रही? उसका मेन रीजन है नंबर 1, यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC। इस मार्केट कमेटी के कम से कम 5 बी लॉग्स होंगे, 5 बी लॉग हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने एनालाइज किए हैं। आप जाइए हमारे होम पेज के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जिस तरह से RBI की कमेटी होती है भारत में, उस तरह से ही यूएस फेडरल रिजर्व, जिसकी 7th को कल और देर शाम को, क्योंकि हमारे यहाँ जब रात होती है तो यूएस में डे है, तो लेट नाइट जो है 7th को इनका रिजल्ट आएगा कि इंटरेस्ट रेट कैसे रहेगा। लेकिन वो पहले ही बता दिया गया है कि 4.25 से 4.50 के बीच में इंटरेस्ट रेट ये रखेंगे, उसमें बदलाव करेंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका में ना GDP का आंकड़ा ठीक आ रहा है और इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी, जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। और जो जर्मी पॉवल हैं अमेरिका के फेड के चेयर, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जब तक इन्फ्लेशन 2% के आसपास नहीं आएगी मैं इंटरेस्ट रेट नहीं काटूंगा। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉन्सेप्ट की जो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब हैं वर्सेस जर्मी पॉवल, ये आप RBI के हमारे गवर्नर हैं, वैसे ही यूएस फेड के ये चेयरमैन हैं, ये फेड के चेयरमैन हैं। और डोनाल्ड जे ट्रंप बताने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में एक टसल है बहुत ज्यादा। हालांकि इनको अपॉइंट इन्होंने ही किया था पिछली टर्म के अंदर, लेकिन इनके बीच में जो टसल है, इन्होंने फिर पाला बदल लिया था डेमोक्रेट की तरफ। और अपनी कैंपेन में भी डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने बोला है कि मैं इनको बदलूंगा। बदलना आसान नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अभी 32 लोग हटाए गए हैं स्टेट्स में, और वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA की में पेंडिंग है। अगर ये 32 लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट किनके, व्हाइट हाउस की फेवर में देती है, अगर बोलेंगे कि जी ठीक है ट्रंप साहब ने इनको ठीक हटाया, तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए, इनका जाना तय है। अभी तक ये डिसीजन नहीं आया। जब तक ये डिसीजन नहीं आएगा, और अगर ट्रंप साहब के अगेंस्ट डिसीजन जाता है यूएस कोर्ट का, तो जर्मी पॉवेल साहब वहां से नहीं हटेंगे। तो वहां पे आज शाम को इनकी ये रिपोर्ट आएगी, कल शाम को 7th को। एक तो इसमें कोई पॉजिटिव उम्मीद नहीं है, ना यूएस की स्टॉक मार्केट को है, ना भारत की स्टॉक मार्केट को है। पिछले कल यूएस की मार्केट भी फॉल की, भारत की आज स्टॉक मार्केट भी फॉल की। ट्रेड टेंशंस बिटवीन यूएस चाइना, इसका नेगेटिव इंपैक्ट है। ट्रेड टेंशन क्या है? कभी हाँ कभी ना, इन दोनों के बीच में कभी हाँ होती है कभी ना होती है। तो लेकिन पॉजिटिव सिग्नल कहीं से नहीं आ रहे हैं, तो मार्केट इसको नेगेटिव, क्योंकि मार्केट, याद रखिएगा आप एक बात को, जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेड करते हैं, जो स्टॉक मार्केट है इट लव्स क्लैरिटी। जो मेजर पार्टिसिपेंट है उनको क्लैरिटी चाहिए होती है। और वो जो गैम्बलर है ना, वहां पे गैम्बलर को क्या चाहिए होती है वहां पे? इनको वहां पे एक तरह की वोलेटिलिटी चाहिए होती है, वोलेटिलिटी, कि कुछ भी क्लियर ना हो और ये अपना गैम्बल चले और उसमें अपना घर भी बिकवाएं, अपना बैंक बैलेंस भी खोए। और जो ट्रेडर्स और जो लोग उल जलूल के अपने पोस्टें डालते हैं कि हमने इतने पैसे कमा लिए, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं वो सब कुछ झूठ है। सेबी बहुत क्लियरली बोलता है
88% लोग पैसा खोते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे या ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं। आपको बचना है उस चीज़ के साथ। तो ये क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे। और उसके बाद हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने एक पोर्टफोलियो बनाया है जो 2 प्रॉब्लम चल रही हैं इस वक्त, जियोपॉलिटिकल टेंशन इंडिया पाकिस्तान की और टैरिफ वॉर। ये रहेगी मई, ये जो मई है जो भी चल रहा है उसमें, तो आप लोगों को 75% अपना पैसा डालना लार्ज कैप में, 15 मिड कैप में और 10 स्मॉल कैप में। ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। एक और नेगेटिव न्यूज़ भारत के लिए थी कि फार्मा के जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर प्रेशर रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी सरकार तो इन्हीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर चल रही है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है? जब जो संसद है वो 70 में ना हो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए जाते हैं। भारत में भी किए जाते हैं, वहाँ यूएस में भी। तो अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर रहे हैं और क्योंकि उनकी मेजोरिटी है तो ये वहाँ भी पास हो जाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तुरंत प्रभाव से इन्होंने लागू कर दिए हैं कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ये फार्मा में। और ये भारत के लिए नेगेटिव है, क्योंकि भारत को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है भारत, हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि हमारी बड़ी भारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे दवाइयाँ बनाती है और अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। तो इसको नेगेटिव लिया गया। नेगेटिव ग्लोबल क्यूज थे आज, कोई पॉजिटिव वहाँ से थी नहीं। इंडियन रूपी फॉल किया, राइज हुआ क्रूड ऑयल में और गोल्ड प्राइसेस में, इन सब में राइज हुआ, जो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिवली, इसको क्या कहते हैं हम, यहाँ पे मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है मैंने। ये जो गोल्ड है ना, इट इज इनवर्सली गोल्ड एंड गोल्ड मेनली, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉक मार्केट, मीनिंग इक्विटीज। अगर इक्विटीज बढ़ेंगी तो गोल्ड घटेगा। ये परमानेंट फॉर्मूला नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम ऐसा होता है, और यही सच्चाई है और यही मैथमेटिकल रूल है। चलिए जी, अब हम लेके चलते हैं आपको किसके ऊपर, अब लेके चलते हैं निफ्टी के ऊपर। आज कैसा रहा और कल की निफ्टी की संभावनाएं क्या हैं, ये देखिए। यहाँ पे निफ्टी में एक विक जो है वीक क्रिएट हुई थी, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ये लेवल भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा भी कर दूंगा। 1-2 दिन पहले कमजोर निफ्टी में विक क्रिएट हुई थी यहाँ पे, ठीक हो गया जी। ये है 2 मई को। इस कमजोर विक का मीनिंग है कि सेलिंग प्रेशर है हायर लेवल के ऊपर, हायर लेवल के ऊपर, मतलब बुल इसको भेद नहीं पा रहे हैं इस लाइन को। अब आइए आप, फ्लैग पैटर्न बना था, लेकिन फ्लैग पैटर्न अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अगर ये कंफर्मेशन दे देगा तो बुल मार्केट निफ्टी के अंदर चली रहेगी, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। पिछले कल 5th को क्या हुआ, 5th को हल्का सा ये देखिए ग्रीन में गया ऊपर। अब यहाँ पे मैंने आपको बड़ी बार एक्सप्लेन किया है, C1 कंफर्मेशन हो चुकी है, यह फॉलिंग चैनल के ऊपर C2 की कंफर्मेशन बाकी है। C2 की कंफर्मेशन होगी 24,787 के ऊपर। जब भी आप याद रखिए, अगर निफ्टी 50 24,787 इस लेवल से ऊपर जाता है तो कंफर्म है कि निफ्टी 50 2500 से ऊपर, 25,000 से ऊपर जाएगा ही जाएगा और इस लाइन को ब्रेक करेगा। तो ब्रेक हो नहीं रहा है, ये तो हो गया पिछले कल का वीक, ये हल्की सी ऊपर को बनाया था RSI ने। अब आते हैं आज का, ये देखिए आप 6 मई आज की बात हो रही है। आज मार्केट नीचे को आई है, ये देखिए, और यहाँ पे आप देखिए डिप हुआ है RSI में भी, और RSI नीचे को आई, और MACD की जो सिग्नल लाइन है, अभी खैर इसने नीचे टच तो नहीं किया, लेकिन इसने निचली तरफ को कर्व बना दिया। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये देखिए, ये है लेवल 1, ये है लेवल 2, ये है लेवल 3। लेवल 1 पे तो कंफर्मेशन दे दी गई है, ये स्ट्रिक्टली हम बात कर रहे हैं टेक्निकल इंडिकेटर की। लेकिन लेवल 2 के ऊपर ये चार्ट नीचे को आ रहा है, ऊपर को नहीं जा रहा है। अगर ऊपर को नहीं जा रहा है तो मीनिंग क्या है, बुल्स वर्सेस बियर। इनमें आज की डेट में जो बियर हैं वो हावी हो गए हैं। और अगर आप
हमारी थंबनेल देखेंगे आज के वीडियो की, उसमें मैंने बियर बना वहां पे की पिक्चर शो की है। वो इसलिए शो की है क्योंकि आज इस चार्ट के ऊपर बियर फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। तो अभी जो मार्केट में क्या है, बियरिश बाइस आया है और कल ड्रिल होगी, उसके कारण प्रोबेबली एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा, वो हम देखेंगे। यूएस से कोई खास डाटा आज रात को वहां पे आना नहीं है, लेकिन यूएस की मार्केट को भी हम देखेंगे। लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं अगर 24,350 का लेवल ब्रेक करता है स्टॉक मार्केट, तो ये फॉल करेगा कल के दिन। ये लेवल तो सबसे सैक्रोसैंक्ट लेवल, सबसे पवित्र लेवल जिसको बोलेंगे, वो कौन से वाला लेवल होगा? वो होगा 24,350। कल हमें मॉर्निंग में देखना पड़ेगा और ये बहुत ही कॉशन से आपने देखना, क्योंकि बियर जो हैं वो ग्रिप बना रहे हैं यहाँ पे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ये वाली कैंडल। अब आते हैं, ये तो हो गया निफ्टी का। अब आइए, अगला है हमारा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी को भी आप देखिए, बैंक निफ्टी ने भी वीकनेस शो कर दी थी। अब बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? 5 को पिछले कल क्या हुआ बैंक निफ्टी में? हमेशा याद रखिए, जब चार्ट पैटर्न को आप स्टडी करते हैं, वो आइसोलेशन में नहीं स्टडी किया जाता। 1-2 दिन, वीक, मंथ आपको टेंडम में लेने पड़ते हैं। ये देखिए 30 डिग्री का ये लेवल आया था, ये लेवल था, तो कंफर्म था कि बैंक निफ्टी ने नीचे जाना। जो बहुत अच्छे ट्रेडर है, अगर मुझको ट्रेडिंग करनी होती ना, यहाँ जैसे मैं पक्का शॉर्ट करता, या हो सकता है मैं शॉर्ट यहाँ ही कर देता। ऊपर गया कोई बात नहीं, यूं इसने नीचे आना ही था, ये तय है, क्योंकि ये 30 डिग्री चैनल से भी ऊपर चला गया था इस जोन में। 30 डिग्री चैनल एंड RSI ग्रेटर देन 75 कंफर्मेशन है ये। हमेशा इस इंडिकेटर को आप ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री चैनल, इससे ऊपर कोई स्टॉक जाएगा और RSI की वैल्यू ग्रेटर देन 75 है। कुछ टाइम के लिए वो नीचे आएगा, कुछ टाइम के लिए, याद रखिए। अगर मैंने शॉर्ट करना होता, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करता। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर जो शॉर्ट करना हो, कुछ शॉर्ट वाले भी मुझे सुन रहे होते हैं, मुझे मेल्स आती हैं, उसमें बताते हैं लोग कि आप सर इतना नेगेटिव क्यों है ट्रेडिंग के लिए। मैं कोई नेगेटिव नहीं हूँ, हमको बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है, यू डोंट वरी। ये देखिए, अगर हमको शॉर्ट करना होता और मुझे शॉर्ट करना होता, तो मैं शॉर्ट करता कहीं से लेवल के ऊपर आके। ये देखिए, यहां जैसे मैं शॉर्ट करता बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को ये देखिए आप, बैंक निफ्टी को मैं, ये जो लाइन मैंने बनाई हुई है ना, ये वाली लाइन, ये है पहले वाला बेस, तो मैं इसको शॉर्ट करता समवेयर अराउंड 56,000 के ऊपर, और इसको मैं बाई कर लेता 53,800 के ऊपर। ये मेरा गैप होता इस जोन के अंदर, यहां मैं बाई कर लेता इसको, अगर मुझको ट्रेडिंग करनी होती बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि मेरे दोनों 30 डिग्री चैनल एंड वो जो एंगल और चैनल है, और RSI इज ग्रेटर देन 75, चैनल 30 डिग्री से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इसने आना थोड़े समय के लिए आएगा, ये बहुत ज्यादा। अब उसको मेरे को कंफर्म करना है कि ज्यादा आएगा कि थोड़ा आएगा, कंफर्म कर लेते हैं। आज मैं वो चार्ट भी आपके लिए बना के लाया हूं। ये देखिए, ये है इशिमोकू। ये जो इशिमोकू है कुछ नहीं है, ये जापानीज लोग हैं, टर्म इसलिए आपको थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी। जापानीज लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न, तो सारे ही जापानीज हैं, दे आर जीनियस इन कैंडलस्टिक। तो ये देखिए, ये बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इस लाइन से इसने ऊपर रहना चाहिए, प्लस ये ग्रीन डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये आएगा और कहीं पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर को चला जाएगा। तो यहां में मुझे शॉर्ट करना है, तो एक सपोर्ट लेवल इसको ये है, और एक सपोर्ट लेवल जो है इसको ये है। ये दोनों बहुत तगड़ी सपोर्ट है। तो अगर मुझे इसको शॉर्ट करना होता तो मैं ऊपर शॉर्ट करता, यहाँ पे बाई करता, और अगर इसने ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पे फिर शॉर्ट करता और यहाँ में फिर बाई कर लेता। तो इस तरह से आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर अपनी ट्रेडिंग करनी होती है। लेकिन जो आप लोग ज़्यादातर मुझे सुन रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपको जब तक मास्टरी नहीं होगी तब तक ये फालतू के पंगे आप लोगों ने
नहीं लेने हैं। अब ये देखिए आज क्या हुआ, आज ये देखिए आप, इसने पहले वाला 30 डिग्री का सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अब सबसे क्रूशियल लेवल है कल के लिए 53,848। ये लेवल किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लेवल टूट गया, यहाँ पे ये लेवल टूट गया, तो आप याद रखिए फिर अगला लेवल 52,000 के ऊपर ही है। ये देखिए सीधा धड़ाम से गिरेगा नीचे। और अगर 3-4 दिन का युद्ध आ गया और स्टॉक मार्केट ओपन रही तो 52,000 पे आएगा, इसके आसपास रहेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। और कैसे स्टॉक को बाई करना है ये मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना के डाला हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा डाल दूंगा। तो बैंक निफ्टी, इसके भी वीकनेस है इसके अंदर, लेकिन इसने टर्न करना है तो ये हो सकता है कल भी टर्न कर जाए। लेकिन कल के लिए जो इसकी संभावनाएं हैं, टेक्निकल इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि कल इसने फॉल करना है, फॉल करने की संभावनाएं हैं बैंक निफ्टी को एज पर टेक्निकल इंडिकेटर। फंडामेंटल इंडिकेटर ऐसा कुछ नहीं बताते। अब मैं आपको EWXTL के ऊपर भी लेके आया हूं कि ये किस तरह का बिहेवियर देता है। इसका जो बिहेवियर है, ये बैंक निफ्टी ही मैं यहाँ पे इंडेक्स लेके आया हूँ आपको। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक नीचे को फ्रेम बना है, ब्लू आपको ध्यान से दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ से ये देखिए नीचे को बनना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ से इसने बुलिश बोल दिया था, लेकिन बियरिश नहीं बोला गया है इसको। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि EWXTLHL ये जो इंडिकेटर है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। ये इंडिकेटर, इससे अच्छा मैंने आज तक कोई इंडिकेटर नहीं देखा। और एक 18 साल का बच्चा है जिसने इंडिकेटर बनाया हुआ है। ये इंडिकेटर बोलता है कि अभी तक बियरिश जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई है किसके अंदर, बैंक निफ्टी में। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1 चार्ट, 2 चार्ट, 3 चार्ट, 4, इन 4 चार्ट बैंक निफ्टी के हमने एनालाइज किए। और इन चार्ट में जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड है, अब इसमें क्या है, ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। लेकिन शॉर्ट रन में जो RSI बोल रहा है एंड MACD लेवल बोल रहा है, ये बोल रहा है बियरिश फॉर टुमारो। कल के लिए ये बियरिश हो सकता है। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। और आज जो मेगा फॉल हुआ है वो स्मॉल कैप, इसको रेड से शो करते हैं ना फॉल, और मिड कैप ये बहुत बुरी तरह से, वो कहते हैं ना पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो गिरने वालों को गिरने का बहाना चाहिए। इनको बहाना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको मना किया है कि स्मॉल कैप और मिड कैप से बचना है। ये बस अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं आपको चार्ट को लेके आया हूँ। फिर भी वो है ना हेलमेट की ऐड, मर्जी है आपकी कि आपको लगाना है कि नहीं लगाना हेलमेट। आखिर पैसा है आपका, अगर डुबोना ही है तो लगाते जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको आज का जो वीलॉग है उसको क्लोज करते हैं हम कि FIA, ये देखिए 5 मई को 497 करोड़ रुपए की FIIs ने बाइंग की है। और आज लगातार 13 दिन हो गए FIIs को कंटिन्यूसली बाई करते हुए। और कौन सी बाई करते हैं ये, लार्ज कैप। तो आप लोगों को भी किस में रहना है, लार्ज कैप में। ये मैंने आपको समझा दिया है। ये देखिए मैं मई का ही चार्ट लेके आया हूँ, सेकंड को भी ग्रीन। और इन ऑल प्रोबेबिलिटी आज चाहे मार्केट गिरी हो, संभावना है वो ग्रीन में रहेगा। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए। देखिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करेंगे ना, ये सब्सक्राइब, उसका बेनिफिट ये होगा कि FIIs DII का चार्ट अभी हम आप अपलोड करेंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अगर आपको इस तरह टेंडम में रहना है और स्टॉक मार्केट में इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीलॉग के साथ। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।